हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर हम लोग पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि ये स्टॉक 10 के लेवल को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ना तो 10 के लेवल से ऊपर जा रहा है, ना तो 10 के लेवल से नीचे जा रहा है। 10 के लेवल को पकड़ के इस तरीके से बैठा है जैसे 10 के लेवल से इसको हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को कोई चला रहा है, ये चल नहीं रहा है, इसको कोई चला रहा है। और इसमें केएमबी, कुमार मंगलम बिरला का भी हाथ हो सकता है। आप इनको हल्के में मत लीजिए। देखिए, कुमार मंगलम बिरला और निक रेड, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों वोडाफोन आइडिया के को प्रमोटर्स हैं। ये दोनों अगर चाहें तो इस कंपनी का भला हो सकता है, इसके शेयर होल्डर्स का भला हो सकता है। लेकिन बात यही है, चाहे तब तो नीयत अच्छी होनी चाहिए। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 10.00 पे ओपन हुआ, 10.15 का लो और 9.9 हाई और 10.15 का हाई और 9.95 का लो। 9,18,23,510 टोटल वॉल्यूम और 10 रुपये के ऊपर के प्राइस पे ऊपर आके बंद हुआ। 32,118 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंबाइंड बेसिस पे 21 अप्रैल को डिलीवरी देखी तो 26.9 लगभग 27% की उठाई गई। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए, कुमार मंगलम बिरला और निक रेड, अगर ये दोनों चाहें, देखिए ये दोनों सुपर रिच हैं, ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे रिच हैं, दे आर अल्ट्रा रिच। इनके पास इतनी पावर है, इनकी एक दो कंपनियां नहीं है, इनकी कई कंपनियां हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो ये चाहे दोनों तो इस कंपनी को मिला करके बढ़िया से चला सकते हैं। लेकिन ये दोनों डरे हुए हैं। ये दोनों पता है क्यों डरे हुए? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो टैक्स का सिस्टम है टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर, वो इतना ज़्यादा लुटेरा है, इतना ज़्यादा लूटने वाला है कि इनको इसी बात से डर है। पहली चीज़, बाकी कंपनियां भी तो प्रॉफिट कर रही हैं ना। एयरटेल देखो, एयरटेल 7 का ही है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रिलायंस जियो चलो ठीक है, सरकार का काफ़ी भरोसेमंद लगता है तो उसकी बात हटा देते हैं। लेकिन फिर भी भारती एयरटेल तो आपसे बढ़िया कर रहा है ना, तो आप क्यों पीछे हो गए? भारती एयरटेल का तो सबसे बड़ा बिजनेस ही वही है। टेलीकॉम सेक्टर का आपका तो बहुत सारा बिजनेस है, हैं? टेक्सटाइल से जुड़े हुए न जाने कितने आपकी मिले, न जाने कितनी कंपनी आपकी चलती हैं। और ये निक रेड की बात करें तो ये तो वोडाफोन के अंदर बढ़िया टॉप लेवल की कंपनी है वोडाफोन। बताइए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन दोनों के पास पैसे की कमी है, इन दोनों के पास दौलत की कमी है। ये दोनों अगर अच्छी नीयत के साथ चलें तो आज की डेट में वोडाफोन आइडिया को सही ट्रैक पे ले आ सकते हैं। लेकिन देखिए, देर अगर करेंगे तो जो कर्जा है वो एक जहर की तरह है। जहर क्या है? पॉइजन एक जगह नहीं रुकता, पॉइजन फैलने लगता है। और ये कर्जा एक पॉइजन की तरह मैं मानता हूँ। क्योंकि कर्जा को जब तक आप कर्जा की तरह देखेंगे, जब तक कर्जा पाले रहेंगे, वो कर्जा आपके लिए जहर बनता जाएगा। तो कर्जे का सर्कल पहले इतना है, बाद में बढ़ के इतना हो जाएगा और बाद में बढ़ के और बड़ा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पे किसी भी तरीके से इन दोनों मैनेजमेंट को इस बात को समझने में देर नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, केएमबी एक बढ़िया, एक चालाक इंसान लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी बेवकूफ़ों वाले काम इन दोनों कर रहे हैं। ये इतना बड़ा कर्जा इस कंपनी के ऊपर, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, और आप चुप्पी साधे बैठे हो, आप दूसरे के भरोसे बैठे हो कि अगला आपको आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। अरे भाई, क्यों करेगा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट? 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दोबारा लगा के खोपड़ी पे बैठे हो, कोई आपकी कंपनी में कोई क्यों डालेगा यार? आप अपनी खुद अपनी साइड से तो 4500 करोड़ रुपए डालने के लिए तो आप 3 लोग हाथ लगाए हो, तब जाके डाल पाए हो। और किसी से उम्मीद कर रहे हो कि 10,000 करोड़ रुपए ऐसे ही डाल दे? कोई बेवकूफ़ है, कोई पागल है? 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेके बैठो, कोई क्यों डालेगा यार आपकी कंपनी में? आप अपने लेवल से, अपने एंगल से आप 4500 करोड़ रुपए डाल रहे हो, जैसे लग रहा है कि मतलब फूक फूक करके आप काम मतलब
मतलब क्या है यार, इतने से नहीं चलता है ना। कम से कम आपको अपने एंड से 4500 की जगह 45,000 करोड़ डालना चाहिए, तब तो कोई अगला आएगा ना आपकी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगला देखता है आप अपने आप को खुद रखिए अपने किसी भी जगह पे, आप खुद अपने आप को वोडाफोन आइडिया के अंदर एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के रूप में रखिए। आप क्या ऐसी कंपनी में घुसना चाहेंगे कभी भी जिस कंपनी के पास 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है? नहीं चाहेंगे। क्योंकि आप भी घुसेंगे, आप भी एंट्री करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आपको सिक्योरिटी कोई सिक्योर करे, और ये दोनों के दोनों केएमबी और निकरेट दोनों सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। इनको रिस्क पे डाल के बोल रहे हैं कि आप आइए और इन्वेस्ट करिए। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा करेगा, और शायद इसी की वजह से इनको फंडिंग मिल नहीं रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इनको फंडिंग मिले, जल्दी से जल्दी फंड आए, लेके आए जल्दी से कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर काम चालू करे, इसका स्टॉक ऊपर बढ़े। मैं तो उम्मीद करूंगा, लेकिन हमारे उम्मीद करने से नहीं होता है ना। जो रियलिटी है दोस्तों, वो मैं एनालाइज करके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो यही है कि इस कंपनी के अंदर जब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा रहेगा, तो उस कर्जे की वजह से लोग इसके अंदर एंट्री नहीं करना समझेंगे बेटर, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मेन प्रॉब्लम आकर के फंस रही है। रही बात यहाँ पे, इन दोनों ने जानबूझ करके बेवकूफ़ी करी है, दोनों प्रमोटर्स ने। इन लोगों ने सरकार से इतने साल लड़ाई लड़ी, क्या ज़रूरत थी लड़ने की यार, हैं? इसको पहले आप थोड़े थोड़े करके कर्जा पे कर देते, नहीं इतना बढ़ता। एयरटेल के पास भी देखो इतना बड़ा, और एयरटेल से बड़े प्लेयर तो एक समय पे वोडाफोन इंडिया के अंदर था ही ना। ऐसा तो नहीं है वोडाफोन एकदम भिखारी था। वोडाफोन एक समय पे भारतीय एयरटेल से तगड़ा कॉम्पिटिटर था इंडिया के अंदर। तो वोडाफोन ने पैसे कमाए हैं इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भिखारी भीख मांगा है। और आइडिया ने भी कमाए हैं। आइडिया थोड़ा कमज़ोर था वोडाफोन के मुकाबले में, लेकिन वोडाफोन ने तो खूब लूटा है इंडिया के अंदर, खूब कमाया है। तो वो पैसा कब लगाओगे? जब ज़रूरत है तब नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? अभी आज आपके पास 264 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और ये क्वालिटी सब्सक्राइबर्स, इनको आप इन्हीं 264 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अगर क्वालिटी सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट कर दो, तो रिलायंस जियो आपके आगे कुछ भी नहीं है। रिलायंस जियो का बस गुब्बारा की तरह फुला है, अंदर कुछ है नहीं। एक बार फिंगर मारोगे फट जाएगा गुब्बारा, ये है जियो। और वहीं आप 264 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अगर क्वालिटी सब्सक्राइबर्स में बदल देते हो, आप इन लोगों को इस तरीके की सर्विसेज दो कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की हिम्मत ही ना कर पाएँ, राइट। तो डेफिनेटली आपके आरपीयू लेवल में इंक्रीमेंट होगा, आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी, और सॉलिड रहो, जितने में रहो उतने में टाइट रहो, ताकि कोई आपको हिला ना सके, चाहे सरकार हो चाहे कोई कॉम्पिटिटर हो। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस इन्हीं दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से बड़े हैं। और अभी भी ये 4 साल का जो मॉरेटोरियम सरकार ने दिया है, उसमें से ये 1 साल इनका उनका मुंह देखने में ही निकाल दिया। 1 साल तो ऐसे निकाल दिया फंड रेज करने के चक्कर में, और 1 साल ऐसे मुंह देखने में निकाल देंगे इनका उनका। बचा 3 साल, और 3 साल में ये क्या फंड रेज करेंगे? 3 साल भी ऐसे टाइम काट के निकल जाएगा। ये 4 साल का जो टाइम लिया है ड्यूज़ को पे करने का, ये एक समय काटने का इनके लिए तरीका। अगर आप इस समय का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, देन क्या मतलब है यार मोरेटोरियम लेने का? ना लेते इससे अच्छा। कम से कम 1-2 के आसपास आगे ट्रेड हो रहा होता है तो लोग एवरेज तो कर पाते, कम से कम अपने हाई लेवल एवरेज प्राइस को कम से कम नीचे तो ले आ पाते। अभी तो जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है, ये तो गले की हड्डी बन चुका है। 10 के लेवल को ना तो छोड़ रहा है, ना ऊपर भाग रहा है, ना नीचे जा रहा है। मतलब ये एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में आकर के एकदम खड़ा हुआ है, और ये खड़ा किया गया है मुझे लगता है। और इस बीच में सरकार की तरफ से कोई क्लियर कट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि 16,000 करोड़ रुपए के जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा उसके बदले इक्विटी लेना चाहेगी इसमें कि नहीं लेना चाहेगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस कंपनी के स्टॉक को 10 के लेवल के ऊपर बांध के रखे हुए हैं, और मुझे लगता है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ये इसे छोड़ेगा नहीं। अब देख लीजिएगा। और रही बात फंड की, तो फंड के लिए मुझे जो लगता है वो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये खेल हो रहा है, एक तरीके का एक खेल हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट को खुद डर है, मैनेजमेंट जब 4500 करोड़ रुपए 3 लोगों ने सोच करके लगाया, वो भी इतना समय लगा दिया लगाने में, तो जो 10,500 करोड़ रुपए लगाएगा इस कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टर के रूप में, वो क्या क्या सोच के लगाएगा कि 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, बहुत अच्छी चीज़ है।
आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहरहाल आप लोग क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, मैं किसी भी तरीके से किसी को भी अंधेरे में नहीं रखते हुए मैं साफ साफ क्लियर कट बात करना चाहूँगा। और मैं पॉलिशिंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा सा जो है क्लियर कट साफ साफ बात करने में बिलीव रखता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे बात करना। थोड़ा सा मेरी बातें जो है किसी किसी को बुरी भी लग सकती हैं, कुछ लोगों को लगेगा बुराई कर रहा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। रियलिटी जो है वही मैं आपसे चाहता हूँ कि डिस्कस करूँ। हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें छुप रही हों, नहीं छूट रही हों, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हिंट कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मेरी बातें आपसे जो है जारी रहेंगी, चर्चा करते रहेंगे हम लोग। जो जो अपडेट्स आएगी हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। मैं चाहूँगा वोडाफोन आइडिया अपने क्वालिटी सब्सक्राइबर्स को मेंटेन करके रखे, और जितने हैं उतने को सॉलिड में बनाए। बाकी तो अपने आप क्वालिटी रहेगी तो लोग खुद आएंगे, राइट। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।